हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 6 द किन अपने नाम की तरह ही फ्रेंड्स एंड फैमिली से भरा हुआ था। एक वो फैमिली जो हमें भगवान से गिफ्ट मिलती है और दूसरी फैमिली जो हम खुद बनाते हैं कि लोग करीब आते हुए दिख रहे थे। काफ़ी पॉजिटिव एपिसोड मुझे लग रहा था जब तक एंड का सीन नहीं आया था, जब तक जोल को इंजरी नहीं हो गई थी और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अब ये, क्योंकि मैं गेम के बारे में नहीं जानती हूँ इसके बाद से ज़्यादा, तो मुझे नहीं पता है। और जो ट्रेलर आया भी है, इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने 7th एपिसोड का ट्रेलर दिखाया है कि जिसमें अब एली की बैक स्टोरी आने वाली, जिस राइली के बारे में हम शुरू से सुनते जा रहे हैं उसके बारे में आने वाला है, ना कि ये दिखा रहे हैं कि आखिर जोल का क्या होगा और किस तरीके से बचेगा। मेरे जो स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं होती हैं, वो है कि जोल के साथ एक्चुअली होगा क्या अब। देन यहाँ पर जो स्टार्टिंग सीन है वो मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मार्लिन और फ्लोरेंस आते हैं, दो कैरेक्टर जो ग्राहम ग्रीन आपने सुना होगा डांसेस विद वुल्फ में, जो रेड इंडियन यानी कि जो नेटिव अमेरिकन थे, उनका जो कैरेक्टर प्ले किया था वो यहाँ पर आपको काफ़ी एज्ड फॉर्म में दिखेंगे, काफ़ी क्यूट लगे हैं वो। और उनकी पार्टनर फ्लोरेंस है यहाँ पर, और वो सीक्वेंस मेरा फेवरेट है जो मजाक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जोल और एली से वो रिवर ऑफ डेथ के बारे में बताते हैं कि इस रिवर में बहुत सारी लाशें बहती हुई आती हैं, आप इसके पार जाओगे तो मुझे नहीं लगता है वापस आओगे। स्टिल जोल और एली चांस लेते हैं, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ जो हैं और डाउट्स जो हैं उनके दिमाग में, उसको फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी जीवन की कठिनाइयों को पार कर कर अगर मेटाफोरिकल फॉर्म में समझें तो फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनके लव्ड वंस भी उनको मिलते हैं। बहुत ही हेवनली जगह होती है, बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, काफ़ी स्टेबल जगह है, बहुत सुंदर है, सब कुछ हंकी डोरी है। और वहाँ पर अंदर जाकर ऐसा लगता ही नहीं है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं, क्लिकर्स हैं, ब्लोटर्स जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और वहाँ पर अब जोल को अपना भाई टॉमी भी मिल जाता है। टॉमी से बड़ा जो है गिले शिकवे भी शुरू हो जाते हैं, पहले तो प्यार करते हैं फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। और फाइनली जब जोल को पता चलता है कि टॉमी यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहा है, उसने शादी भी कर ली है मारिया से और वो फादर भी बनने वाला है, तो जोल थोड़ा सा एनवी दिखता है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। इस एपिसोड में आप देखेंगे उसको एंग्जाइटी अटैक शुरू हो गए हैं और उसके बारे में अपने भाई से बात भी करता है। और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एली के लिए राइट पर्सन नहीं है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो रहा है, उसको लगता है। और रिक्वेस्ट करता है अपने भाई से, टॉमी से, कि वो एली को आगे फर्दर जो जर्नी बची है वहाँ पर ले जाए। टॉमी तैयार भी हो जाता है, काफ़ी मना करने के बाद, डाउट दिखाने के बाद स्टिल रेडी हो जाता है। लेकिन एंड में तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर एली को सारा के बारे में भी पता चलता है और जब वो इस तरीके से बात करने के लिए जाती है जोल से, तो जोल मना भी करता है, वो स्टिल ओपन अप नहीं हो रहा है सारी चीज़ों को लेकर। उसने फाइनली एक फर्स्ट पर्सन है टेस्ट के बाद जिसको बताया है कि हैरी और सैम के बाद बताया है कि इतना ज़्यादा विश्वास किया है कि जो एली है वो इम्यून है, वैक्सीन बन सकती है उसके ब्लड से। और अपने भाई पर ऑब्वियस सी बात है इतना विश्वास वो करता है। फाइनली टॉमी तो क्या ही जाएगा, जोल और एली ही आगे के सफ़र में जाएंगे। यहाँ पर एली का भी विश्वास दिखता है जोल के ऊपर कि इतनी ज़्यादा कड़वी बातें सुनने के बाद भी स्टिल वो जोल पर आंखें बंद कर बिलीव करती है, उसी के साथ आगे की जर्नी के लिए तैयार रहती है। और यहाँ पर उसका जो प्यार है जोल के लिए कि सब उसको छोड़कर चले गए लेकिन जोल ने नहीं छोड़ा, उसको लीव नहीं किया, वो वाला डायलॉग भी आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और दोनों की आगे की जर्नी शुरू होती है। देखिए, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करने के बाद एक ऐसी जगह मिलना जो हेवन जैसी है, जहाँ उनके लव्ड वंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं, स्टिल वो बड़े पर्पस के लिए, सबके भले के लिए अच्छा समझकर इन सारी चीज़ों को, ये जो उनको लग्जरी मिली हुई है, लेजर वाली चीज़ें इनके पास हैं, एक स्टेबल कम्युनिटी है, इंसान को क्या चाहिए, स्टेबल कम्युनिटी, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, इनका कुछ हायर पर्पस है, कुछ ज़्यादा बड़ा सोच रहे हैं ये लोग। और जो जोल अपने आप को बस ये दिखाता है कि अपनी ही फिक्र करता है, उसे किसी से मतलब नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, या फिर पैसे के लिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। और एली भी जब सैम के ऊपर अपना ब्लड लगा रही थी, उस बच्चे को जब क्लिकर ने काट लिया था, तब पता चल रहा था कि एली भी बहुत बस मीनिंग लाइफ में नहीं बिलीव करती है, बड़ा पर्पस है और वो समझती है कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं इसमें। एंड ऑफ द एपिसोड आते आते आपको फाइनली जोल और एली में फादर डॉटर रिलेशनशिप दिखने लगता है। जब वो उसको गन चलाना सिखा रहा होता है, रैबिट वाली हंटिंग सिखा रहा होता है, तो उसके जब वो अच्छे से परफॉर्म करती है तो उसके फेस पर फादरली प्राउड भी आपको दिखेगा। और एंड वाला जो सीन है वो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, मुझे बहुत डाउट से भर रहा है, आखिर होगा क्या, कैसे बचेंगे। 7th में
तो राइली की स्टोरी आएगी, राइली के साथ क्या कुछ हुआ था, इसको दिखाया कि वो फायरफ्लाई में थी और एली को वही ले गई थी मॉल, और किस तरीके से सारे गेम्स के बारे में एक वहाँ पर ब्लोटर भी बैठा जैसा दिखाया हुआ है जो एकदम से एली की आवाज़ करने पर जाग जाता है। फेड्रा एली लोगों को ट्रेन कर रही थी, वहाँ पर उसकी बुलिंग होती थी, राइली चली गई थी फायरफ्लाई में, फिर वापस आती है और फिर क्या कुछ इसकी लाइफ में हुआ है ये सारा मुझे लगता है 7th एपिसोड में दिखाएंगे। बट जोल वाला स्टिल मुझे स्टिंग कर रही है चीज़ की, आखिर जोल के साथ होगा क्या और वो कैसे सही होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओवरऑल दिस वॉज अ फन एपिसोड जो कि फ्रेंड्स फैमिली से भरा हुआ था, पर्सनल स्टफ से भरा हुआ था, गिले शिकवों से भरा हुआ था। दैट्स इट, बाय।